नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 10वें पाठ अपूर्व अनुभव इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखिका के बारे में जानते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। इनका निकनेम है तोत्तो-चान। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 में टोक्यो जापान में हुआ है। इस पाठ को हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। तोत्तो-चान जो कि विश्व साहित्य की एक अमोल निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कथाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के लिए कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हें बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोत्तो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव, जिसे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। इस संस्मरण को तेत्सुको कुरियानागी ने लिखा है। उन्होंने इस कहानी में बड़ी ही सरलता से बहुत बड़े मुद्दे के बारे में बात की है। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इस संस्मरण में तोत्तो-चान और यासुकी-चान नामक 2 हम उम्र बच्चों का वर्णन है, जिनके कार्यों में संघर्ष की झलक मिलती है। सभागार में 2 दिन शिविर लगने के बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। उसने पोलियोग्रस्त बालक यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया और इस बात को अपने अपने माता पिता को ना पता लगने दिया। इस संस्मरण में हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। यासुकी-चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोत्तो-चान का पेड़ बड़ा सा था, जिसमें जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर एक मोटी शाखा निकली थी। उस पर बैठकर झूले सा आनंद लिया जा सकता था। किसी भी बच्चे को जब किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो वह अन्य बच्चों से शिष्टतापूर्वक पूछता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पोलियोग्रस्त यासुकी-चान किसी पेड़ पर ना चढ़ पाने के कारण किसी भी पेड़ को अपना नहीं मानता था। घर से निकलते हुए तोत्तो-चान ने अपनी माँ से झूठ बोला कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। यासुकी-चान उससे केवल 1 साल ही बड़ा था, पर वह तोत्तो-चान को बहुत बड़ा लगता था। तोत्तो-चान को आता देख यासुकी-चान पैर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ा। तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और खुद चौकीदार के छप्पर की ओर सीढ़ी लेने भागी। उसने सीढ़ी को पेड़ पर लगाकर उसे पकड़कर यासुकी-चान से उस पर चढ़ने के लिए कहा। कमज़ोर हाथ पैर वाला यासुकी-चान बिना सहारे के पहली सीढ़ी भी ना चढ़ पाया। तोत्तो-चान नीचे उतरकर यासुकी-चान को पीछे से धक्का लगाने लगी। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। यासुकी-चान
जो कि पेड़ में चढ़ने का प्रयास कर रहा है और तोत्तो-चान नीचे से धक्का लगा रही है। परंतु हताश यासुकी-चान सीढ़ी से अलग खड़ा हो गया। तोत्तो-चान भागकर चौकीदार के छप्पर की ओर गई, जहां से उसे एक तिपाई सीढ़ी मिल गई। तिपाई सीढ़ी अर्थात जो 3 पैरों वाली सीढ़ी होती है। यह तिपाई सीढ़ी पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच गई। यासुकी-चान ने तोत्तो-चान को देखा और संकल्प के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। इसके बाद दोनों पेड़ पर चढ़ने में इस प्रकार लीन हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। आखिर पूरी शक्ति से जूझते हुए यासुकी-चान ऊपर पहुंच गया। सीढ़ी से डाल पर जाना यासुकी-चान के लिए आसान नहीं था। कुछ देर बाद पेड़ की डाल पर दोनों आमने सामने थे। तोत्तो-चान ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। डाल के सहारे खड़े यासुकी-चान मुस्कुराकर झिझकते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने एक नई दुनिया की झलक देखी। उसने खुश होकर कहा, ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। दोनों बहुत देर तक गप्पे मारते रहे। यासुकी-चान ने उसे टेलीविज़न के बारे में बताते हुए कहा कि हम घर में बैठकर सूमो कुश्ती देख सकेंगे। पर तोत्तो-चान सोच रही थी कि घर में रखे छोटे से बक्से में सूमो पहलवान कैसे आ सकेगा। उसे यासुकी-चान की बातें बड़ी लुभावनी लग रही थी, पर टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। वे दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सारांश को पढ़ लिया है। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों को जानते हैं। अपूर्व, जैसा पहले ना हुआ हो। सभागार, बैठक करने का बड़ा कक्ष। शिविर, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र होना। न्योता देना, सादर बुलाना। द्विशाखा, 2 शाखाओं वाला पेड़। आरामदेह, आराम देने वाला। निजी संपत्ति, अपनी संपत्ति। सूना, सुनसान। भेद, रहस्य। ठिठियाकर, खिलखिलाकर। धकियाना, धक्के लगाना। हताशा, निराश होना। हार्दिक, दिल से। तिपाई सीढ़ी, 3 पैर वाली सीढ़ी। थामना, पकड़ना। तरबतर, लथपथ होना। निश्चय, संकल्प। जूझना, संघर्ष करना। जोखिम, खतरा। झिझकना, हिचकिचाना। लुभावना, आकर्षक। रम जाना अर्थात तल्लीन हो जाना। तो इस प्रकार हमने अपूर्व अनुभव, इस पाठ के सारांश और कठिन शब्दों के अर्थों को जान लिया है। आशा करता हूँ आप सबके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।